अब स्टार्ट कर दूं। Yes, sir. Assalamualaikum everyone. I am Sib Amir, and today I will get to another of today's session. And today we will study about nested conditions with logical operators. Hmm. Actually, this is the subtopic of control structures. Uh, Nested conditions are used for advanced decisions in complex applications. First, we will recap day one. We have studied if else and else. You know that here is a small example of if age is greater than 18 or equal to 18, then the snippet will print you are an adult. Otherwise, it will print you are a minor. Uh, why do we need these nested conditions and operators? As uh, in today's life, in real world applications, एंड हम लोग जब बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनमें हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ता है मल्टीपल चेक्स लगाने के लिए। तो हम फिर उसमें मल्टीपल कंडीशंस लगाते हैं, जैसा कि कोई यूज़र लॉगिन करता है और अगर वो एडमिन है या नहीं है तो हम उसके क्रेडेंशियल्स वो डालेगा जब अपने फिर हम देखते हैं कि उसका रोल क्या है उसकी Excuse लॉगिन me, के। sir. यस। सर जरा आहिस्ता आहिस्ता समझा दें, हमें समझ नहीं आ रही। ठीक है। और उर्दू में प्लीज। ठीक है। जब कोई नया यूजर आता है तो वो लॉगिन करता है, तो फिर कंप्यूटर इफ एल्स की मदद से ना इन कंडीशंस की मदद से चेक करता है कि इधर उसका रोल क्या है, क्या वो एडमिन है या फिर वो यूजर है या फिर वो सिर्फ आगे कस्टमर है। इस तरह ही अब कोई वीकेंड है, चेक करना है कि आज कौन सा दिन है, तो उसमें हम यूज करते हैं कि इफ मल्टीपल एल्स कंडीशंस लगाते हैं इफ के। तो इसको हैंडल कैसे करते हैं? इसका सोल्यूशन है कि ना नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं हम। एक इफ का लूप लिखा होता है, उसके अंदर हम इफ अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या आएगा? जिस तरह हम चेक करेंगे कि इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, इसमें पहले लिखेंगे हम एज इक्वल टू 18 एंड एज इज ग्रेटर देन 18। हम इसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स लगा सकते हैं, एंड और नॉट। नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट ये है कि ना इसमें हमने इफ स्टेटमेंट लगाई है, उसके बाद हम उसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट लगा देंगे। एक ना ये आप पिक्चर में देख सकते हो कि इसमें एक क्विज सा बना हुआ है। इस पिक्चर में हम दिखा रहे हैं ना, एक ये फ्लो चार्ट है। ये आप इंशाल्लाह आगे जाके चीज़ें को पढ़ेंगे। इसको पता है फ्लो चार्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? इधर हैं स्टूडेंट्स? एक्सक्यूज मी, सर। सर, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो जी। बेसिकली फाइव से ऑनवर्ड सिक्स तक बैठे हुए हैं, सिक्स सेवन तक बैठे हुए हैं। तो आप प्लीज़ उनके अकॉर्डिंगली जाके समझा दें, क्योंकि वो बच्चे कह रहे हैं कि आप बहुत स्पीडली अच्छा अच्छा, समझा रहे सॉरी हैं। सॉरी। ठीक है सॉरी। अच्छा, असल में ना जो हम लोग ये अब समझ आया किसी को कि इफ नेस्टेड इफ क्या होता है? मैं दोबारा से बता दूं मैं। नेस्टेड इफ ये होता है कि ना हमने एक इफ हमने कंडीशन लिखी है, ठीक है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जिस तरह ये लिखा हुआ ना, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17। मेरा माउस विजिबल है यहाँ पे? सर, आपने क्या पूछा है? इधर लिखा हुआ है ना कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। मेरी आवाज क्लियर नहीं है मेरी? इधर लिखा क्लियर हुआ है है। ना एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17। और उसके अंदर दोबारा हमने ये लगाया हुआ है कि ना नेस्टेड ब्लॉक यूज किया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि ना एज इक्वल इक्वल टू 17 है। ये चेक करेगा क्या ये एज उसकी 17 के बराबर है, ठीक है। हमने ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, उसमें हमने बताया हुआ है कि ना एज इक्वल टू 17 है और प्रेजेंट जो पेरेंट प्रेजेंट है ना वो फॉल्स है। ये बुलियन वैल्यू होती है ट्रू या फिर फॉल्स। बुलियन मतलब होता है कि ना यहाँ ये सही है यहाँ गलत है। सर, ट्रू है।
सॉरी फॉर डिस्कनेक्ट, नाउ आई एम कनेक्टेड। Yes, sir. लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। मेरी आवाज सही आ रही है अब या कट रही है? Yes, sir. Clear है। स्क्रीन विजिबल है मेरी? नो। अब विजिबल है? जी अब विजिबल है। मैं आपको बता रहा था कि ना, इफ नेस्टेड इफ होता क्या है। नेस्टेड इफ ये होता है कि ना, ये एक इफ ब्लॉक है पहला। ये तो आपने कल पढ़ा था इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ मतलब होता है कि कोई भी कंडीशन है, मतलब कोई भी एक तो एक शर्त है कि अगर इसमें लिखा हुआ है कि ना, अगर एज जो है ना 17 से एक बड़ी हो या फिर इक्वल हो, तब इस लूप के अंदर जाऊंगा मैं। फिर नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि ना, इफ के अंदर एक और इफ, ठीक है। इफ पहले चेक करें कि क्या उसकी एज 17 से बड़ी है या फिर इक्वल है, उसके बाद चेक करें। डबल इक्वल में बता था कि ना इसकी बराबर होनी चाहिए मस्ट। अब इसमें हम देख लेंगे, इसमें हम लोगों ने एज डिफाइन की 17। तो नीचे हम लोग चेक करें कि 17 इज इक्वल इक्वल टू 17, तो ये ट्रू है ना, होता है। जब ट्रू होगा तो फिर हम इसके अंदर जाएंगे। फिर हमारा इधर आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा हमारा। इसमें पे चेक करेंगे कि ना, इफ पेरेंट प्रेजेंट, मगर हमने तो यहाँ पे उसको फॉल्स का मतलब कि पेरेंट प्रेजेंट नहीं है, तो फिर ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ये रन नहीं होगा, मतलब ये प्रिंट नहीं करेगा एंटर। वो प्रिंट वो करेगा, एल्स वाला प्रिंट करेगा। कहेगा कि ना, नीड पेरेंट, मतलब पेरेंट का होना जरूरी है साथ, क्योंकि वो 17 है, अंडर एज है। 18 होगा तब वो क्या कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ से बाहर आ गए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसकी एज है 18, तो 18 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17, ये तो सही हो गया। एनोटेट अरेज कैसे करते हैं? अच्छा यहाँ पे क्लियर फॉर ड्राइंग्स। अच्छा, एक सेकेंड निकल चेंज। अब मैंने इसको क्या डिफर्स करें कि ना, इसकी एज है 18, ठीक है। ये हम पढ़े नेस्टेड इफ। अब उसकी एज मैंने कर दी 17 को काट के 18। तो ये कंडीशन तो 18 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17। क्या 18 17 से बड़ा है या बराबर है? हाँ, 18 17 से बड़ा है। अब क्लियर, अब समझ आ रही है? अब मैं कोशिश करूँगा कि आसान अल्फाज इस्तेमाल करूँ। यस सर। और अब नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा वो, क्योंकि ट्रू हो गया है। ये ट्रू हो गया है। अब यहाँ पे चेक करो, क्या 18 जो है वो 17 के बराबर है? इक्वल मतलब होता है कि मस्ट बराबर हो, तो ये बराबर नहीं है, 18 बड़ा है। तो फिर वो इस ब्लॉक में नहीं आएगा, ठीक है। इसके अंदर नहीं आएगा, वो आएगा इसके बाद इधर आगे चेक करेगा। इसमें क्या है, एल्स में होता है कि अगर ये कंडीशन ना चले तो फिर वो ये एग्जीक्यूट करेगा मस्ट। क्योंकि क्या वो बड़ा हो गया, 18 से बड़ा है उसकी एज, तो 18 प्लस है। तो फिर अब प्रिंट हो जाएगा एंटर, मतलब वो अकेले पेरेंट्स के बगैर जा सकता है। और अगर वो, एक और केस भी हो सकता है हमारे पास कि ना, अगर उसकी एज हो जाए 17 से भी कम हो, मतलब कि 7 कर देते हैं, चले 7 कर देते हैं, तो क्या 7 17 से बड़ा है या बराबर है? 7 तो छोटा है 17 से। अब क्या होगा कि अब वो इस पूरे लूप में नहीं जाएगा, ठीक है। इस पूरे लूप के अंदर नहीं जाएगा, तो मतलब ये चीज़ें कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो उसके बाद किधर आएगा, उसके बाद एल्स में आ जाएगा डायरेक्ट इधर। और क्या प्रिंट कर जाएगा, आप बहुत यंग हो अभी, मतलब आप बहुत छोटे हो, ठीक है। सिनेरियो क्या था, वी यस नीड टू, सर। इफ समवन कैन सी आर रेटेड 17 प्लस, मतलब 17 प्लस मूवी देखने के लिए हमने सिनेरियो बनाया था।
हमने सारे पॉसिबल जितने भी हमारे सिनेरियोज हैं हमने सारे इसमें implement करके check कर लिए हैं। रूल वन क्या था? मस्ट बी 17 और ओल्डर। और रूल टू था क्या था? एग्जैक्टली 17। रूल टू इधर इम्प्लीमेंट होगा। एक सेकंड मैं इसको रेस करता हूँ। सर मेरे पास माउस नहीं है तो लाइन नहीं लगा पा रहा सही तरह से मैं लैपटॉप से। रूल वन क्या था जी? कि मस्ट बी 17 और ओल्डर। वो ये इस स्टेटमेंट में बता रही है हमें। रूल वन। रूल टू क्या है? एग्जैक्टली 17 एंड उसके पास उनके साथ उनके पेरेंट्स भी होने चाहिए अगर 17 साल के हैं तो। इसमें 17 ईयर्स के हैं और उनके साथ पेरेंट्स हैं तो एंटर, अदरवाइज नीड पेरेंट। उसके बाद ये बकाया रूल रन कर लिए। इसमें इसमें टू यंग था। और ये जब दोनों जब वो 18 के ऊपर होगा तो ये चलेगा। समझ आइए? कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे किसी का? नो सर। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ना ऑपरेटर्स क्या होते हैं। नेस्टिंग कैन बी गेट मेसी, मतलब ना ये जो हमने कंडीशंस पीछे लगाई हैं ये बहुत मेसी हो चुका है। तो हमने क्या करते हैं इसमें हम ना मल्टीपल थिंग्स को हम चेक करते हैं एक साथ। अभी तो हमने इसमें एक एक कराया है ना, मतलब एक चेक कर रहे हैं खाली। एज है ग्रेटर देन 17 है, या फिर एज 17 के बराबर है, या फिर एज 17 से बहुत बड़ी है, या फिर बहुत छोटी है। तो ना अब हम देखेंगे कि ना हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं इजी वे में। पहले होता है कि ना एंड ऑपरेटर। एंड मतलब होता है कि ना लाजमी है, मतलब दोनों का होना लाजमी है, दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना लाजमी है। लेट मी ओपन माय एनोटेशन। मतलब एक कंडीशन इस पे ये लगी हुई है। अभी हमने इसकी एज रखी हुई है 25, और इसमें एक कंडीशन लगी हुई है कि ये आपको पता है ना ये बूलियन टाइप की होती है। ट्रू का मत ये पता है इसको? ट्रू ट्रू क्या चीज़ है? मैं समझाऊं? दुरुस्त को ट्रू कहते हैं। इसमें मतलब है कि ना इस वेरिएबल की ना हैज लाइसेंस की वैल्यू 1 है, ठीक है? जी। तो उसको ट्रू कहना सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब इसकी एज 25 है। इसमें देखें दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, टू। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर स्टूडेंट्स कह रहे हैं अगर आप हमें प्रैक्टिकली करके दिखाएं इस तरह अभी हम एग्जांपल इसको से बताएं आप प्रैक्टिकल। समझा। मेरे पास कोड बुक भी है। इसमें हम यस सर। मल्टीपल गेम्स देखेंगे, बहुत मजा आएगा इसमें। ओके सर। बस ये थोड़ी सी स्लाइड्स लगेंगी तो ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसमें बेसिक्स है ना। इसमें ये होता है कि ना अब अगर इसकी एज कितनी 25 है, 25 से बड़ी एज 25 इज ग्रेटर देन 18, तो ये ट्रू हो गया, मतलब ये सही है। इसमें आगे वन। और और क्या जी? उर्दू वाला जो होता है ना और उसे कहते हैं एंड असल में। हैज लाइसेंस टू ट्रू है तो इधर भी वन आ गया। जब दोनों वन होंगे ना, वन एंड वन, तो फिर ये अंदर जाएगा इसकी, इस लोग के अपने इफ ब्लॉक को रन करेगा। अब इसकी एज 25 है और उन्होंने क्या कि इसकी क्या है, इसकी एज 25 से 18 से बड़ी है तो इसकी एज 25 है, तो मतलब ये सही हो गया। और इसके पास लाइसेंस भी है। अब क्या कर सकता है वो? यू कैन रेंट अ कार। अब वो गाड़ी रेंट पे ले सकता है। अब ये रन हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा नहीं हमारे कोड के ऊपर। उसके बाद क्या है? अगर उसकी एज होती ना 18 से काम करने, 17 करने चले, बहुत कम एज के हैं। अगर उसकी एज होती ना 17 फर्ज करें, और उसके पास लाइसेंस उसके पास नहीं होगा ना 17 में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में लाइसेंस मिलता है 18 एज पे, ठीक है? तो इसे फॉल्स कर देते हैं, ठीक है? FALSC पता नहीं लिखा नहीं जाता है मेरे से इस पे। चलो छोड़ें, फॉल्स समझ आ जाएगा। अब क्या हो गया? 17 आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे 17 क्या 17 18 से बड़ा है? नहीं। तो फिर ये रन नहीं होगा, ये गलत हो गया। और ये बेशक ट्रू हो या गलत हो, फिर भी ये इसके अंदर नहीं जाएगा। क्या प्रिंट करेगा? यू कांट रेंट अ कार।
ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अगर अगर ट्रू और ट्रू होगा तब ट्रू होगा। 0 1, इसमें क्या होगा? 0 1 0। एंड को हम डॉट से डिनोट करते हैं आसान फासले में, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0 × 1 0। उसकी एज 17 ईयर्स है और वो उनको चाहिए 18 ईयर्स, तो ये फॉल्स हो गया। बस लाइसेंस है इसमें बता रहे हैं, तब भी ये गाड़ी रेंट पे नहीं ले सकता। इसका मतलब क्या है? ट्रू एंड फॉल्स, मतलब 1.0, तब भी ये फॉल्स होगा, मतलब वो गाड़ी रेंट पे नहीं ले सकता। उसकी एज भी छोटी है, इसका मतलब है 0 और उसके पास लाइसेंस भी नहीं है, तो यकीनन वो गाड़ी रेंट पे नहीं ले सकता। क्या लिख पॉइंट होगा? यू कैन रेंट अ कार, आप गाड़ी रेंट पे नहीं ले सकते। इसमें नॉलेज क्या है? जैसा कि हम जाते हैं टिकट लेने के लिए, पासपोर्ट और टिकट की नॉलेज है। अगर आपके पास पासपोर्ट होगा और टिकट होगा तभी आप जहाज पे बैठ सकते हो, उड़ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इसमें बच्चों के लिए मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दूं कि एंड जी। ऑपरेटर में जब तक आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी सिर्फ तभी रन होगा, अदरवाइज ये रन नहीं होगा। एक सिंपल सी ये बात है, बस एक अगर हम एक लाइन में इसको सम अप करें कि आपकी जितनी भी कंडीशंस हैं अगर वो सेटिस्फाई हो रही होंगी तो आपका प्रोग्राम रन करेगा, अदरवाइज वो रन नहीं करेगा, या जो भी आपने कंडीशन अप्लाई की हुई। बस ये सिंपल सी बात है। ओके सर, ओके सर। थैंक यू सर। इसके बाद क्या है जी? और ऑपरेटर, इसमें क्या होता है कि ना, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो फिर वो अपने इफ ब्लॉक में चले जाएगा या फिर एल्स इफ ब्लॉक में चले जाएगा। जैसा कि आज कौन सा दिन है? आज है ट्यूसडे, ठीक है? क्या आज छुट्टी है? नहीं, इस हॉलीडे फॉल्स है। तो फिर हम देखेंगे ट्यूसडे इज इक्वल इक्वल टू सैटरडे। क्या ट्यूसडे सैटरडे के बराबर है? नहीं। या फिर ट्यूसडे इज इक्वल इक्वल टू संडे, तो ये भी फॉल्स है। एनोटेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि मतलब जगह मैं क्या चीज़ रेफर कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा यहाँ पे? आज हमारे पास ट्यूसडे है, ठीक है? ट्यूसडे इज नॉट इक्वल टू सैटरडे, तो ये हो गया 0, मतलब फॉल्स। और आ गया, ठीक है? और इसके बाद है ट्यूसडे इज नॉट इक्वल टू संडे। क्या संडे प्रीवियस संडे के बराबर नहीं है और हॉलीडे भी नहीं है, तो ये स्टोर इज क्लोज्ड नहीं प्रिंट होगा, बल्कि प्रिंट होगा एल्स ब्लॉक। इस पे आ जाएंगे हम। एल्स पे क्या लिखा हुआ है? स्टोर इज ओपन, ये प्रिंट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि ना, अगर एक भी वन आ जाए ना, मतलब एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए, तो फिर ना हमारा वो वाला ब्लॉक रन हो जाता है, उसके अंदर अंदर जा सकते हैं हम उस लोग, उस कंडीशन वाले लोग ग्रुप के अंदर। इसमें 1.1 इसे हम कह सकते हैं प्लस, और को हम प्लस से नोट कर सकते हैं। इसको फिर अलावा और ही समझिए, बस प्लस ना मानिए, ठीक है? जब इसमें कोई एक भी हो जाएगा, मतलब कि अगर आज फर्ज करें सैटरडे है, सैटरडे है तो आज स्टोर क्लोज है। या फिर गवर्नमेंट की कोई छुट्टी आ गई, इस हॉलीडे आज ट्रू हो गए, या फिर कोई 14 अगस्त वगैरह आ गया, तो हमने इसको हमने ट्रू कर दिया इस हॉलीडे को, तब एक स्टोर क्लोज है, ठीक है? या इस तरह के। यस सर। अगर कोई वीकेंड है तो, वीकेंड है या कोई छुट्टी है तो उस दिन हम लोग ज़्यादा, या फिर कोई आजकल जिस तरह 11/11 चल रहा है, सेल आई हुई है, ठीक है? तो दराज वगैरह पे, तो इसमें हमें स्पेशल डिस्काउंट्स मिल रहे हैं कि आज 11/11 स्टार्ट हो गए, तो फिर हम इसको कहेंगे जी आपको डिस्काउंट मिल गए, यू गेट अ डिस्काउंट। तो एक क्वेश्चन है इसमें, और में इसमें एटलीस्ट वन कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। एंड में क्या था कि ना, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, जितनी कंडीशन है सब ट्रू होंगी, तब आपका अंदर वाला उसका ब्लॉक है वो रन होगा, उस कंडीशन के इफ वाला या फिर एल्स इफ वाला। अब नेक्स्ट हमारे पास होगा नॉट ऑपरेटर।
मतलब कि उसका उल्टा कर देना है हमने, रिवर्स द रिजल्ट। अगर कोई रम से ट्रू नहीं थी कंडीशन तो उसको फॉल्स कर देगा, और अगर उसको फॉल्स नहीं हुआ ट्रू कर देगा। अगर नॉट ट्रू है फॉल्स, नॉट फॉल्स है तो ट्रू। सर अभी हमने बताया हुआ है कि ना इज लॉग्ड इन, फॉल्स हमने वेरिएबल को डिफाइन किया हुआ है। अब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ नॉट लॉग इज लॉग्ड इन, मतलब कि क्या लॉगिन नहीं हुआ। अब इसमें क्या है, फॉल्स। इफ फॉल्स, नॉट नॉट के साथ हम फॉल्स लगाएंगे तो प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। और इस एडमिन ट्रू, हमने क्या जी एडमिन को हमने ट्रू कर दी है। इफ नॉट इज एडमिन, अगर वो बंदा एडमिन नहीं होगा, मतलब कि वो हेड नहीं है या कोई सुपरवाइजर नहीं है या टीचर नहीं है, तो खाली टीचर ही स्टूडेंट के मार्क्स देख सकते हैं या उसको एंटर कर सकते हैं, स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। ये हम लोग ना जिस तरह कोई एरिया होता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, जिस तरह स्टूडेंट्स के लिए जहाँ पेपर वगैरह पर होते हैं वहाँ स्टूडेंट नहीं जा सकते, तो उस जगह पे हम लगा सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपल इजी वे में। ऐसे आप ये कह सकते हो कि ना उसको उलट कर देना रिजल्ट को, अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। ये काफ़ी ईजी है। अब हम ना एक और एग्जाम्पल में हम एक चैलेंज को करेंगे सॉल्व, ठीक है। कंबाइंड टिकट टिकट प्राइस, ठीक है। इसमें लॉजिक ये इस्तेमाल हो रही है कि ना एक बंदे की, पहले तो हमने एक एज डिफाइन कर दी इस बच्चे की, उसकी एज 15 ईयर्स है, उसके पास कार्ड भी है, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी सर, जी, नॉट ऑपरेटर का दोबारा रिपीट कर दें। नॉट ऑपरेटर ये होता है कि ना हम उसमें ना रिजल्ट को उलट कर देते हैं। मतलब अगर उसकी वैल्यू फॉल्स है तो हमने लगाया ना एनओटी लिखा है नॉट, तो अब क्या होएगा उसकी वैल्यू, वो उसको उलट समझिएगा, मतलब कि इफ नॉट लॉग्ड इन, तो उसको ना पहले ना लॉगिन करना पड़ेगा। वो कह रहा है प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू, जब तक वो लॉगिन नहीं करेगा, मतलब जब तक इस लॉगिन ट्रू नहीं होगा ना, तब तक ये मतलब इफ वाला लूप है ना ये नहीं चलेगा, मतलब प्रिंट नहीं होगा कि प्लीज। जब वो लॉगिन कर लेगा फिर ये इफ वाला ब्लॉक रन नहीं होगा। सिंपल आप कह सकते हो कि ना इसको उलट करके चेक करते हैं, मतलब कि अगर एक बंदे ने लॉगिन किया ही नहीं है, ठीक है, और वो आगे एंटर हो रहा है, अब मैंने कंडीशन क्या लगाई है कि ना देखूंगी, अगर वो लॉगिन नहीं हुआ तो उसे बता दूं कि ना पहले लॉगिन करोगे फिर अंदर आ सकते हो सिस्टम के अंदर। समझ आया? यस सर, थैंक यू। इसको हम सिंपल यू भी कह सकते हैं कि अगर आपको कोई वाक करने को कहे तो आपने उसके उलट करना है कि आपने रुक जाना है, और अगर कोई रुकने को बोले तो आपने उससे के उलट चलना है कि आपने वॉकिंग स्टार्ट कर देनी है, यानी कि नॉट पे हमने जी। ऑपोजिट पे चले जाना है। ओके सर। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, हम लोगों ने ना इसमें ऑपरेटर यूज करनी है, टिकट की हमने प्राइस सेट करनी है, ठीक है। ये जो आपको पता राउंड ब्रैकेट होता है ना, इसे कहते हैं पैंथरीज, ठीक है। ये हमें ना आसानी करती है ना, मतलब कि हमने पहले इस लूप को पहले रन करने हैं, इस कंडीशन को पहले रन करने हैं, मतलब उसको ना हम थोड़ी ना प्रायोरिटी दे देते हैं। अब अगर ना स्टूडेंट की ना मेरे बच्चे की एज 7 से कम है, मतलब कि वो अंडर एज है, या फिर ओवर 75 है, मतलब कि वो सीनियर सिटीजन है। जैसे हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में कहते हैं कि अगर कोई बूढ़ा बंदा आ रहा है तो उसको पहले हम लाइन में पहले उसको दे देते हैं ताकि उसकी पहले बारी आ जाए, उसको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। उनके लिए क्या है, फ्री है, उनके लिए कोई प्राइस नहीं है। और अगर अगर स्टूडेंट की यहाँ बच्चे एज जो है ना 5 से 18 के दरमियान में है ना, तो ना उसके पास है, और उसके पास लॉयल्टी कार्ड भी है, एक स्पेशल कार्ड है, ठीक है, तो फिर उसको डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज उसको फुल प्राइस पे करनी पड़ेगी। अब हमने इधर एज सेट किया 15, और उसका हमने कार्ड उसके पास है, एक स्टूडेंट आता है उसकी एज 15 है और उसके पास कार्ड है। अब क्या होगा, पहले वो चेक करेगा कि ना इफ एज इज लेस देन 5, क्या उसकी एज 5 से कम तो नहीं है, या और या मतलब एज उसकी 75 से बड़ी है। इसमें क्या है, इसमें एज उसकी 15 है तो ना ये कंडीशन, उसकी एज 15 है, ना ये कंडीशन ट्रू हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, मतलब उसकी एज 15 से 5 से उसकी एज छोटी है, ये फॉल्स हो गया। और उसकी एज 75 से बड़ी भी नहीं है, तो फिर हम इसे रन नहीं कर सकते, ये क्रॉस हो गया, फ्री तो नहीं उसके लिए हो सकता, यहाँ आपको उसको डिस्काउंट मिलेगा, या फिर यहाँ उसको फुल प्राइस पे करनी पड़ेगी। आप चेक करते हैं कि क्या उसको डिस्काउंट मिल रहा है, उसकी एज है 15,
15। और क्या ये 5 से बड़ी है बराबर है? जी ये बड़ी है बराबर है। ये तो हो गया टिक। ये ट्रू हो गया मतलब 1। इसे हम 1 भी कह सकते हैं। आगे लगा हुआ एंड मतलब कंपलसरी है। सब कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये प्रिंट होगा। हैज ये वाला प्राइस $8 डिस्काउंट। अब देखते हैं क्या उसकी उसकी एज कितनी है? 15। क्या 15 18 से बड़ा या बराबर है? नहीं, 15 18 से बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है। ये भी फॉल्स होगी। फॉल्स होगी। ठीक है। तो अब मुझे आगे चेक करने की वैसे जरूरत नहीं है। अगर उसके पास कार्ड है इधर, चलें हम चेक कर लेते हैं 1। अब क्या आगे? पहले कंडीशन का आया था 1। उसके बाद क्या है? एज उसकी 18 से बड़ी है बराबर है, तो ये 0। मतलब ये उसकी एज 18 से कम है। और उसके बाद क्या है? उसके पास कार्ड है। एंड में क्या होता है कि ना, सब कंडीशन ट्रू होना, सबका 1 होना जरूरी है। अब ये 0 हो गए तो ये भी, इसको डिस्काउंट भी नहीं मिला। ये भी प्रिंट नहीं हो सकता। प्रिंट $8 डिस्काउंट। अब वो कितने जाएगा? एल्स ब्लॉक को जाएगा। ठीक है। अब एल्स में क्या है? प्राइस $12, उसको फुल प्राइस पे करनी पड़ेगी। ठीक है। ये क्लियर हुआ? इसमें क्वेश्चन हो किसी का? जी आवाज नहीं आ रही। सर अगर हम इफ लगा के फुल प्राइस में लूम करें तो हमारा प्रिंट नहीं होगा। क्या कहा आपने? इफ लगा के फुल प्राइस में लूम करे तो। फुल प्राइस? जी लास्ट पे। इफ लगा के करें तो फिर नहीं होगा। नहीं इफ के होगा। अंदर आपको कंडीशन मस्त देनी पड़ती है। ओके अगर आप सर। कंडीशन देंगे तभी वो चेक करेगा। एल्स में होता है कंडीशन ना भी दें तभी चाहिए होता है। ओके सर। आज के टेक अवेज क्या थे कि ना, एक तो हमने नेस्टेड इफ चेक किया था। ये ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमें एडवांस एप्लीकेशंस में हेल्प करती है। मतलब बड़े एप्लीकेशन आसानी से बना सकते हैं। अब मल्टीपल मैं इफ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसको फिर मुझे उसको सम अप करने में, मतलब मेरा कोड इतना गंदा ना लगे, तो मैं उसमें फिर ये कुछ ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर लेता हूँ, एंड और। ये करते हैं कि ना, चेक करते हैं कि ना सिंगल लाइन में हम एक तो हम इसे लिख सकते हैं, और ये मोर रीडेबल बनाते हैं हमारे कोड को। और उसके बाद नोट ऑपरेटर क्या करता था? ये रिवर्स करता था, उलट कर देता है उसका। ये जब हम ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं, जब हम चेक करते हैं कि कुछ चीज़ मतलब फॉल्स तो नहीं है। मतलब कि जिस तरह हमने देखा था कि वो यूज़र ने साइन इन नहीं किया था, मगर वो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था, तो हमने देखा कि क्या उसने लॉगिन तो किया हुआ है, नहीं किया हुआ। नहीं किया हुआ तो फिर उसे हम कहते हैं पहले आप लॉगिन करके आओ। ये मेरे पास कोड लैब है, ठीक है। इसका मैंने इधर साइड में लिंक शेयर किया है, लिंक डाला हुआ है, ऊपर से क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। और अब आपके पास क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, वरना हम कोड लैब पे जाते हैं। कल आप लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। और आपका इसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। क्या क्वेश्चन है तो पूछ ले मुझसे, फिर मैं चलता हूँ कोड लैब पे। नो सर। इसको हम इजी में कह सकते हैं कि ना, हम एडवांस टेस्टिंग में इसको इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। चलिए मैं अब चलता हूँ कोड लैब पे। एक्सक्यूज मी सर। पूछें। सर हमारी 2 दिन की रिकॉर्डिंग नहीं आई है। बेटा मंडे की मिसिंग है या उससे पीछे भी किसी दिन की मिसिंग है? नहीं फ्राइडे की और मंडे की। फ्राइडे की तो आई थिंक प्रेजेंटेशंस थी, मैं चेक कर लेता हूँ वो भी। और मंडे की तो मैं कल अवेलेबल नहीं था, इसलिए अपलोड नहीं कर सका। वो आज हो जाएंगी। चलिए आज के भी ओके और सर। कल के भी वो आज हो जाएंगे। ओके सर थैंक यू। चलिए आपका कोड ये ये जो है ना गूगल को लैब है, ठीक है। इसमें ना मैंने कुछ कोड्स नंबर्स लिखे हैं, वो हम रन करके चेक करते हैं, और आप भी कुछ क्वेरीज वगैरह सॉल्व करते हैं उसमें। अब पहले एग्जांपल है वो नेस्टेड इफ एल्स इस्तेमाल करने के लिए, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था। ठीक है। इसमें मैंने उसकी एज रखी 17 और लाइसेंस रखा ट्रू। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है। तो इसकी एज क्या एक्सक्यूज है? मी सर। जी बेटा 17। आप क्वेश्चन कर लिया करें साथ। 17 इज ग्रेटर देन इक्वल टू सर क्वेश्चन 16। है वो ले लें। क्या ये ट्रू है? सर जी क्वेश्चन है एक ट्रू वो है। ले लें पहले।
सर ठीक है ना, आप 17 यहाँ पे प्रैक्टिकल आएगा करते हैं और इसको, 16। आप खुद लिखे ना हमारे सामने। प्रैक्टिकल करके दिखाएं, जैसे आपने ये लिखा हुआ है ना, आप इसको दोबारा से खुद लिखें। आई थिंक सर का नेट चला गया है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तब तक कोई जनरल क्वेश्चंस हैं तो वो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं। ओके सर। तो अभी तक आपने क्या सीखा है, और ऑपरेटर्स में, नॉट ऑपरेटर्स में, एंड ऑपरेटर्स में? आप में से कोई बताएगा और ऑपरेटर क्या होता है? एक्सक्यूज मी सर, जी जी। लास्ट वाला टॉपिक एक दफा दोबारा समझा दें। बेटा तीनों टॉपिक्स पढ़े थे आपने, आज के ऑपरेटर्स के बारे में है। मैं आपको जनरल सी जी। चीज़ें बता देता हूँ इसमें। ऑपरेटर्स हमारे पास बेसिकली कंडीशंस को हम सॉरी कहते हैं। भाई। जी सर, आ गए आप। अच्छा सर, बच्चों का क्वेश्चन था कि आप ना कोड एक दफ़ा इनको लाइव लिख कर दिखा दें ताकि इनको समझ आ जाए अच्छे से। आवाज़ आ रही सर आपको? सॉरी, अब मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। मेरे पास मैंने कुछ कोड लिखे हुए हैं। ठीक है, इन सबको हम रिव्यू करते हैं और समझते हैं। ठीक है, फिर आपके जो क्यूरीज होंगे उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। सर स्टूडेंट कह रहे हैं कि आपने जो वैल्यूज़ दी हुई है वहाँ पे हमें वैल्यूज़ चेंज करके एक दफ़ा मतलब दिखा दें कि क्या ठीक है, ठीक फिर है, भी कर ये लेते रन हैं। हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स बताएं, चलें आप क्या दें, एज को हम क्या दें वैल्यू? 20। और लाइसेंस को उसके पास होना है या नहीं है? जी, ट्रू या फॉल्स, क्या करना है? फॉल्स। फॉल्स। ठीक हो गया, आप इसकी एज 20 है और ये ट्रू हो गया, मतलब ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसकी एज 16 से बड़ी है, ये बराबर है। उसके बाद लाइसेंस है नहीं है, हमने इसको कहा फॉल्स, तो फिर ये प्रिंट नहीं होना चाहिए। और एल्स, एल्स में जाएगा, क्या कहते हैं आप? एल्स में जाएगा क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं है तो वो गाड़ी नहीं चला सकता, फिर वो एक ड्राइवर उसको चाहिए। ठीक है। फॉल्स। फॉल्स में जाएगा। हाँ, और कैन ये नॉट। फॉल्स हो गया ना, तो फिर जी। इसकी एल्स में आ जाएगा पार्ट में। जब बिट इफ वाला पार्ट रन नहीं होता तो उसका एल्स रन होता है। अगर इफ रन हो जाएगा, फिर ये एल्स रन नहीं होगा, तो फिर बाहर आ जाएगा। इफ रन अब हो जाएगा, एल्स रन नहीं होगा। ये वाला रन नहीं होगा अभी क्योंकि इसके पास क्या है, फॉल्स है। तो अब देखिए इसमें क्या प्रिंट होगा, इसको मैं रन करता हूँ। यू आर ओल्ड इनफ टू ड्राइव, ये प्रिंट हो गया क्योंकि उसकी एज 20 है, मगर उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो उसको क्या चाहिए, यू नीड अ ड्राइवर टू ड्राइव। आपको और वैल्यू चेंज करनी है। ट्रू कर दें। इसमें क्या होगा आप बताइए, ऐसे गैस करें। उसकी एज 20 है, मतलब वो ड्राइव कर सकता है, उसके पास लाइसेंस में है, तो यस। अब वो लीगली ड्राइव कर सकते हैं। तो आप ये पार्ट रन हुआ है, उसके बाद ये पार्ट रन हो गया, जी। दोनों इफ ब्लॉक रन हुए हैं, ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। कोई और चेंजेस करवानी है? लेस से उसकी एज 16 से कम है, जी। 12। तो आपको क्या लगता है उसके पास लाइसेंस होगा या नहीं होगा?
नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान में लाइसेंस के लिए आपके पास एज 18 होनी चाहिए, काम फिर में आप लाइसेंस का टेस्ट दे सकते हो। तो अब क्या होगा, यू आर नॉट ओल्ड इनफ टू ड्राइव। अब देखिए, अब क्या हो गया, ये फॉल्स होगी कंडीशन, तो वो डायरेक्ट इधर आ गया, एल्स ब्लॉक में आ गया, और उसने इसको प्रिंट कर दिया, उसने अंदर कुछ चेक ही नहीं किया। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू ना भी होती ना, तो फिर भी ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता, स्पार्क को रन करता। ठीक है, समझ आ गई। यस सर। अब आगे चलते हैं। ये कौन सा है, एग्जाम्पल 2 है, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड को डिस्कस करनी है इसमें हम। इसमें एक है स्कोर और एक है अटेंडेंस। अटेंडेंस मतलब परसेंटेज है। 92। तो अगर आपने कोर्स में पास होना है ना, तो आपके इसमें ना गुड, आपकी अटेंडेंस 80 से ऊपर होनी चाहिए, और स्कोर आपका 70 से ऊपर होना चाहिए, 70 हो जाए। इसमें हम लोगों ने लगाया हुआ है एंड ऑपरेटर। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें इसकी कंडीशन होती है, ये होता है कमेंट। इसमें अगर दोनों 1 होंगे, 1.1, तभी वो कंडीशन को ट्रू मानेगा। अब ये ट्रू होगी, फिर ये प्रिंट होगा। अब वैल्यूज बताएं आप। पहले तो उन्होंने दी हुई 85 और 92% उसकी अटेंडेंस है, तो 85 70 से बड़ा है, ट्रू। ये 1 हो गया फर्स्ट वाला ब्लॉक, और उसके बाद अटेंडेंस उसकी कितनी है, 92 है। 92 80 से बड़ा है, तो एक्सक्यूज फिर मी ये भी सर, ट्रू हो गया। जी, अगर हम 92 को चेंज करें, क्या करना है। 87 कर, जी, 72 कर। 72। अब क्या होगा, 72 यहाँ पे आ गया, तो अब इसकी वैल्यू जो है वो 72 है। 72 80 से छोटी है, फिर ये फॉल्स हो गया, फिर ये रन नहीं होगी लाइन। यू नीड टू इम्प्रूव योर स्कोर और अटेंडेंस। अब इसमें उसने ये नहीं बताया कि क्या चीज़ आपने इम्प्रूव करनी है, यहाँ स्कोर करना है, अटेंडेंस करना है, चेक है क्या इसको। उसने कहा, इनमें से कोई एक चीज़ आपने इम्प्रूव करनी है, मेरे को एक चीज़ फॉल्स हुई है, ये दोनों भी करनी पड़ सकती है उसको, क्योंकि इसमें कंडीशन है एंड, दोनों करनी पड़ेंगी तभी होगा। और वैल्यू बताएं। फर्स्ट कंडीशन की वैल्यू हम कर लेते हैं 50, उसके 50% मार्क्स आएंगे। तो अभी ये दोनों कंडीशंस की फॉल्स हो रही हैं, 70 से कम स्कोर उसका, और अटेंडेंस की 80 से कम है, तो पॉइंट होगा यू नीड टू इम्प्रूव योर स्कोर और अटेंडेंस। अब होगा एंड अटेंडेंस, इस केस में दोनों चीज़ें इम्प्रूव करनी है। अब आगे चलते हैं, उसमें और है, इज रेनिंग। इसे हम चेक करेंगे कि ना, अगर आज बारिश हो रही है और साथ या फिर ठंड है, तो फिर ना बेहतर है कि हम अंदर खेलें, इंडोर गेम्स खेलें। ठीक है, और अगर बारिश भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है बाहर, तो फिर हम बाहर जा सकते हैं, खेल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कंडीशन में क्या हो रहा है कि ना, रेनिंग जो, इज रेनिंग ट्रू है, मतलब कि बारिश हो रही है, मतलब इधर ट्रू आ जाएगा। और में क्या होता है कि ना, कोई एक भी ट्रू हो जाएगी तो हम इसे रन कर देंगे। अब इस रनिंग ट्रू हो गया, बारिश हो रही है, तो अब वो कहेगा कि ना, और बस सर्दी नहीं है जबकि, और वो कहेगा कि ना, बेहतर है कि आप अंदर खेलो क्योंकि भाई बारिश हो रही है, बीमार हो सकते हैं। अगर मैं से करता हूँ कि बारिश भी नहीं हो रही और ठंड भी नहीं है, फिर क्या होगा, इसमें रन होगा, इसमें होगा इट इज क्रिएटेड आउटसाइड। अब वो बाहर जा सकता है। ठीक है, या फिर बारिश हो, बारिश नहीं हो रही मगर सर्दी है बाहर, तो आप अंदर ही खेले। इट्स अ गुड डे टू स्टे इन इंडोर। अब अगली एग्जांपल क्या है, इसमें हम लोग नेस्टेड कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम लोग एंड गेट भी इस्तेमाल करेंगे और भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आज टेम्परेचर है 25,
ह्यूमिडिटी है 70, मतलब कि नमी, इसे नमी कहते हैं। और वीकेंड है या नहीं है। और टेम्परेचर है जिसका 25, तो ये कंडीशन होगी ट्रू। 20 से बड़ा है 25। और ह्यूमिडिटी कितनी है 70, जो कि 60 से बड़ी है। तो बाहर क्या है, अब बाहर गर्मी है और ह्यूमिड है, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रू हो गए ना अभी, तो फिर अब चेक करें क्या वेकेंट है या नहीं है। वेकेंट क्या है, ट्रू। तो ये ट्रू हो गया। पहले तो ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा। कंसिडर गोइंग टू बीच और पूल। आज छुट्टी भी है और गर्मी भी है, ह्यूमिडिटी भी है, मैं पूल में जा सकता हूँ। अगर वीकेंड नहीं है, फिर क्या करना है, गर्मी भी है, स्टे हाइड्रेटेड एट वर्क और स्कूल। मतलब क्या छुट्टी नहीं है तो फिर हम स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ठीक है। अगर अगर यहाँ पे अभी तो ये रन हो गया, देखें, इट्स हॉट एंड ह्यूमिड और कंसिडर गोइंग टू द बीच। अब मैं वैल्यू चेंज करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ना ये चीज़ रन हो, ये रन है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें इसमें ये कंडीशन लगी हुई है कि ना टेम्परेचर 10 से कम हो। मैं मेजर करता हूँ 5, ठीक है, ये ट्रू हो गया। और ह्यूमिडिटी 70 से कम हो, इसे मैं ट्रू नहीं करता, कि इधर लगा है और इधर में से कोई एक ट्रू हो जाए तो ये रन हो जाएगा। इट्स कूल और ड्राई, चेक करते हैं क्या होता है। ये रन हो गया, ठीक है। आप वीकेंड तो है ना, वीकेंड है, ट्रू है, फिर ये भी रन देगा। प्रिंट फॉर हाइक, परफेक्ट फॉर हाइक और इंडोर एक्टिविटीज। अच्छा, अगर वीकेंड ना होता तो फिर क्या होता, बता सकते हैं एनीवन। क्या होता 59। सर अच्छा, 70 की जगह 59 लिखते हैं। 7 की जगह करने, और उसके बाद 59 कर दें इसको। 59। जी। इट्स कूल और ड्राई विद द ट्रूथ, मतलब कि अभी भी ह्यूमिडिटी 40 से कम है, 40 से ज़्यादा है, 59 है ना। तो ये फॉल्स हो गया, मगर टेम्परेचर तो 10 से कम था ना, मतलब कि गर्मी है भाई, यहाँ गर्मी है या सर्दी है, तो मुझसे कोई एक है। इट्स कूल और ड्राई, और वीकेंड क्या नहीं है, तो फिर क्या करना है, आपने जैकेट लेके जानी है इफ़ यू आर गोइंग आउट। अब देखिए इसमें एक मसला है, होता ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि बाहर सर्दी है गर्मी है, ठीक है, और वीकेंड नहीं है तो आपको जैकेट लेके जानी है बाहर जाते वक्त। गर्मी होगी तो जैकेट उतार दूंगा, अगर सर्दी होगी तो जैकेट पहन लूंगा, मतलब दोनों तरफ से रिलायबल है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि ना इन सबको फॉल्स कर देते हैं, मतलब टेम्परेचर 5 से कम कर देते हैं, ह्यूमिडिटी 40 से कम कर देते हैं, 25 कर देते हैं, और वीकेंड को हम ट्रू कर दें, ठीक है। अब क्या होगा रन, बताएं, आप बता सकते हैं मुझे। इफ वाला प्रिंट होगा। देखें टेम्परेचर है 5 से ज़्यादा, 5 है ना, 20 से कम है, ठीक है, 20 से कम होगा टेम्परेचर, ये जी। फॉल्स होगी, तो ये इफ में जाएगा ही नहीं, ठीक है। एल्स इफ में आएगा, चेक करेगा टेम्परेचर 5 से 5 लेस एलिफ देन 10, ठीक है, 10 से कम है टेम्परेचर, एलिफ में ये जाएगा। ट्रू हो गया, तो फिर ये रन हो गया, ठीक है। और उसके बाद वेदर इज मॉडरेट, ये देखो। उसके बाद क्या हुआ जी,
ब्रिंग अ जैकेट इफ यू आर गोइंग आउट। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं इसको रन करूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताएं, आप कोई बता सकते हैं मुझे? मुझे टेम्परेचर 20 से कम करना पड़ेगा, 10 से कम, 10 से कम करना पड़ेगा, 10 से ज़्यादा होगा और 20 से कम होगा। ठीक है, तो उसमें कर दूँ 15, तब ये फॉल्स होगा ना। ह्यूमिडिटी क्या 60 से ज़्यादा होगी और ज्यादा हो। 40 से कम होगी? जी, कुछ कह रहे थे आप? नो सर, कुछ नहीं। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। नो सर, कुछ नहीं। ठीक है, इसे कर देते हैं 50। ठीक है, अब देखें क्या हुआ। ये इफ वाला ब्लॉक भी फॉल्स हो गया, ठीक है, और एल्स वाला ब्लॉक भी फॉल्स हो गया, तो फिर उसको एल्स ब्लॉक रन करना पड़ा है, इसमें आना पड़ा है इस लूप में। उसने क्या है, द वेदर इज मॉडरेट। अब एग्जाम्पल फाइल में क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। इसमें क्या है, नॉट इस्तेमाल कर रहे हैं हम। अगर एक बंदा स्टूडेंट है या नहीं है, फर्स्ट करें एक स्टूडेंट है, उसकी वैल्यू ट्रू है। अगर स्टूडेंट है और उसके पास कार्ड नहीं है, ठीक है, क्या होगा कि इसमें आएगा, चेक करेगा इफ स्टूडेंट ट्रू है एंड नॉट, डिस्काउंट कार्ड नहीं है, फिर क्या पॉइंट होगा, यू आर स्टूडेंट बट डू नॉट हैव अ डिस्काउंट कार्ड, गेट वन। डिस्काउंट कार्ड लेंगे फिर आपको डिस्काउंट मिलेगी। अब एक स्टूडेंट है और उसके पास स्टूडेंट डिस्काउंट कार्ड भी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यू आर स्टूडेंट विद अ डिस्काउंट कार्ड एंजॉय द सेविंग। तो ये रन हो गया। अब एक स्टूडेंट नहीं है मगर उसके पास डिस्काउंट कार्ड है, अब क्या होगा, तो इसके लिए क्या था कि स्टूडेंट कार्ड होना जरूरी है, कार्ड होना जरूरी हो। तो यू आर नॉट अ स्टूडेंट, फिर आप पहले स्टूडेंट बनेंगे, तभी आप डिस्काउंट ले सकते हैं। इसमें कंपल्सरी है। नोट हमने क्या इस्तेमाल किया इधर, हैश डिस्काउंट कार्ड, मतलब कि डिस्काउंट कार्ड है, नहीं होगा नॉट डिस्काउंट कार्ड, तभी ये इसमें आएगा, नॉट हैव अ डिस्काउंट कार्ड। अब इसमें डे टू की कुछ प्रैक्टिस लिखा है मैंने, इसको आप स्टडी करिएगा, मैं अगर आपको बता भी देता हूँ। इसमें हमारा गोल है वो ये है कि ना हमें ऑपरेटर्स को प्रैक्टिस करनी है, एंड और नॉट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोडिंग के अंदर। ठीक है, मल्टीपल हम चेक्स लगाते हैं। सब लोगों ने इसमें बहुत सारे गेम्स खेली हैं, इस डिस्काउंट और स्टूडेंट को चेक किया था, स्टूडेंट है या नहीं है, डिस्काउंट है या नहीं है, डिस्काउंट कार्ड उसके पास है या नहीं है। फिर ऐसा चेक किया था कि वेदर कंडीशन की, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, या फिर उसको छुट्टी है या नहीं है, फिर बारिश हो रही है या फिर सर्दी है। ये टेस्ट हम लोगों ने खेलने जाना था बाहर, हमारा गोल ये था इसमें। इसमें क्या था कि ना स्कोर और अटेंडेंस के बारे में, जब दोनों चीज़ें अच्छी होंगी तो फिर आप पास होगे। और फर्स्ट वाले में क्या था कि ना आपकी एज 16 से बड़ी हो या बराबर हो, तो बस ऐसा हो तो भी आप गाड़ी चला सकते हो लीगली। ये रिकैप हो गया। अब क्या है जी, सर्टिफिकेशन चेकर बनाया हमने एक। तो इसमें एक सिनेरियो दिया हुआ हमें कि ना एक कोर्स ऑफर हो रहा है जो कि सर्टिफिकेट, एक कोर्स से सर्टिफिकेट ऑफर कर रहा है। ठीक है, बट उसमें क्या करना है जी, एलिजिबिलिटी जो है ना, उसमें उसके एलिजिबिलिटी के दो चेक्स लगे हुए हैं। एक ये है कि ना फाइनल स्कोर, इसको डबल क्लिक करना चाहिए, और दूसरा अटेंडेंस। द अटेंडेंस चेक ओनली रन्स इफ द स्कोर चेक इज पास्ड। जब स्कोर उसका ज़्यादा होगा तब अटेंडेंस चेक होगा, वरना रन नहीं होगा। सिस्टम हमारे स्कूलों में भी होता है कि ना, अगर अगर आपकी अटेंडेंस, अगर आप पास हो गए, ठीक है, और आपकी अटेंडेंस पूरी होगी, तभी आप ये क्या कर सकते हो, आप पास हो सकते हो। जबकि हमारी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि ना, अगर आपकी अटेंडेंस 75 से ऊपर होगी, तभी आप पेपर के लिए बैठ सकते हो। अगर आपकी अटेंडेंस से कम होगी फिर आप पहले बैठोगे, तब स्कोर 0 आएगा। इधर हमारे पास क्या है कि ना, स्कोर आपका 75 है, मिनिमम रिक्वायर्ड है 70,
अटेंडेंस आपकी कितनी है? 92 है। मिनिमम रिक्वायर्ड है 80। अब देखेंगे 75 70 से ज़्यादा है, मतलब ये क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, स्कोर वाला भी, अटेंडेंस वाला भी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। 92 है। पहले मैंने स्टूडेंट का स्कोर प्रिंट कर दिया है और अटेंडेंस प्रिंट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद चेक किया कि ना स्कोर 70 से बड़ा है, इक्वल है। मैं उन्होंने कहा था कि ना पहले 2 चेक दिए मैं, मगर पहले फाइनल स्कोर होगा वो पास होगा, उसके बाद अटेंडेंस चेक करनी है, ठीक है। तो स्कोर चेक किया, स्कोर चेक पास हो गया, ठीक है। अब हमने अंदर लिखा है इसके, देखें इसके इस ब्लॉक के अंदर लिखा है अटेंडेंस चेक लगाया हमने। अटेंडेंस अगर 80 से ज़्यादा है या बड़ी है तो फिर अटेंडेंस पास हो गई है और सर्टिफिकेट भी मिल गया है। हमारे पहले चेक किया कि मार्क्स मार्क्स अगर 70 से ऊपर है तब होगा ये चेक। अगर इसकी अटेंडेंस फर्स्ट करें, इसकी अटेंडेंस है जी 52 है, ठीक है। अब क्या हुआ है, स्कोर तो स्कोर उसके पास हो गया मगर अटेंडेंस उसकी लो है, बहुत कम है, तो वो अटेंडेंस फेल हो गई है, तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। रिजल्ट क्या है, एलिजिबल ऑन स्कोर बट फेल्ड ड्यू टू अटेंडेंस। मतलब कि वो पहले उसने इधर आया, स्कोर चेक किया, स्कोर तो ज़्यादा है 75 है, अटेंडेंस में आया 52 है तो कम है, ये फॉल्स हो गया, तो वो एल्स में आएगा। एल्स में आके फिर ये प्रिंट करेगा पहले स्टेटमेंट, उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। अटेंडेंस का चेक तो फेल हो गया, तो फिर आप रिजल्ट के सर्टिफिकेट नहीं मिला। अब एक बंदा है, उसका स्कोर ही उसका स्कोर है जी 55, ठीक है। अब क्या होगा जी, स्कोर 55 था, अटेंडेंस भी 52% थी, स्कोर फेल हो गया तो फिर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट उसने मीट नहीं की। अब देखिए हमने इसमें वैल्यू स्कोर की वैल्यू 65 करते हैं, नीचे क्वेश्चन है 65 कर देते हैं इसका हम। और क्या, अब क्या होगा, अब क्या होगा जी, स्कोर 65 है, स्कोर कम है 70 से, फिर अटेंडेंस चेक की नहीं हमने और वो फेल हो गए, मिनिमम रिक्वायरमेंट पे नहीं आया। अब उसका पार्ट 2 है कि ना हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल करने, एंड और नॉट। वी नीड टू डिटरमाइन इफ स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर एडवांस्ड रोबोटिक्स प्रोग्राम। एक और वो सर्टिफिकेट सेशन करवाते हैं वो, जिसमें ना वो चेक उसमें रूल एक ही है, होना चाहिए, ठीक है। मतलब और या फिर वो सीनियर हो, सीनियर, ठीक है। और लगा हुए थे इसमें और ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे हम। एक बिल रूल 2 क्या है ना, स्टैंडर्ड टायर, उसका जीपी जो है ना वो 3.5 से ज़्यादा हो, ठीक है। और एंड मतलब और उसने एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया हो, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो होती है कि ना गेम्स हो गया या फिर कोई बाहरी एक्टिविटीज हो गई, उन्हें कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। इसमें और टास्क 2 क्या है, सिंपलीफाई विद एंड और use a single if else if or else structure with and or determine when student eligibility for the robotics course. If neither rule is met, print not eligible for advanced robotics program. उसका जीपी कितना है, 3.8 है, उसका सीनियर नहीं है और उसने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है। क्या होगा, ये तो प्रिंट हो जाए कुछ, उसके बाद क्या होगा जी, जीपी उसका कितना है अभी, 3.8 है, ये 4 के बराबर नहीं है मगर वह सीनियर भी नहीं है, फिर ये रन नहीं हो सकता, और वो टॉप टायर भी नहीं आएगा। अब चेक करें जीपी उसका 3.8 है तो ये ट्रू हो गया एलजिफ, और एक्स्ट्रा कैलकुलस उसके पास है, तो क्या होगा, एलिजिबल फॉर एडवांस्ड रोबोटिक्स प्रोग्राम, स्टैंडर्ड टायर में आ जाएगा, वो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब चैलेंज 3 क्या है कि ना, चैलेंज 3 ये है कि ना इसमें ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ना एलजिफ लगा हुआ है, तो इस पे आएगा ही नहीं, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, टास्क 3 था कि ना चैलेंज विद नॉट ऑपरेटर, a student is eligible for a special intro to robotics workshop if they are not a senior now, और उसने कोई रोबोटिक्स का कोर्स पहले लिया ना लिया हो,
एक्सक्यूज मी सर। एज रोबोटिक्स को हमने वेरिएबल बनाया इसमें, उसमें हमने सिर्फ फॉल्स कर दिया। ठीक है, इस चीज को करने के लिए, डिफाइन करने के एक्सक्यूज लिए। मी। ठीक है, एक्सक्यूज और मी वो क्या सर। चीज डिफाइन थी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। सर क्लास का टाइम भी खत्म हो चुका है और बच्चे का एक आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, तो वो ले लें, फिर इसके बाद हम क्लास को एंड सर कर देते हैं। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस बाकी हम करिएगा, कोई नेक्स्ट इसका कंटिन्यू लिंक कर मैंने लेंगे। प्लेलिस्ट में दिया है, क्वेश्चन आप कर सकें। जी आपका कोई क्वेश्चन था बच्चों? बच्चों आपका कोई क्वेश्चन है? सर उनका ना इंटरनेट कनेक्शन शायद डिस्टर्ब हो गया, तो उस वजह से उनको लास्ट से समझ नहीं आई। ओके। हाँ से चलिए, फिर कल कंटिन्यू कर लेते हैं। जी वैसे भी टाइम ओवर हो गया होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।